हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सुमित। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम एक कनाल का हाउस टूर करवाने जा रहे हैं जो कि लोकेटेड है सेक्टर 79 मोहाली में। सो गाइस, अभी थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं तो ये 50 बाय 90 का प्लॉट साइज है, वन कनाल, एंड ये लोकेटेड है 80 फीट वाइड रोड के ऊपर। एज यू कैन सी, इसकी जो बर्म है, इट्स अ ह्यूज बर्म, 23 फीट वाइड बर्म है। एंड इन स्टार्टिंग ये कॉम्बिनेशन जो है पॉलिश ग्रेनाइट एंड लपाथ्रो फिनिश ग्रेनाइट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ताकि स्किट ना हो सके। एंड स्प्लिट लेवल प्लांटर्स दिए हुए हैं जो कि ब्यूटी ऐड करते हैं फ्रंट में। सो गाइस, ये इतनी स्पेस सफिशिएंट है, आपकी 5 से 6 एसयूवी कार्स आ सकती हैं बाहर। ऑटोमेटिक गेट के साथ विकेट गेट भी दिया हुआ है। गाइस, स्टार्टिंग में 2 विकेट गेट्स हैं, एक उस लेवल पे डेड एंड फ्रंट में। उसकी एंट्रेंस आपकी सर्वेंट रूम एंड फर्स्ट फ्लोर की तरफ एक्सेस है उसका। सो लेट्स मूव इनसाइड। दिस इज अ ग्रैंड एंट्रेंस, वेरी एम्पल स्पेस फॉर पार्किंग। गाइस, आपके लेफ्ट साइड में ग्रीन लॉन एरिया है, इट्स अ गुड साइज लॉन एरिया। एंड ये आपका एम्पल स्पेस फॉर पार्किंग आपकी यहाँ पे है, जहाँ पे आप 2 से 3 गाड़ियाँ खड़ा सकते हो। ऑटोमेटिक सेंसर्ड लाइट्स हैं। एंड इस घर की टोटल 4 एंट्रेंसेस है। स्टार्टिंग आपकी फर्स्ट एंट्रेंस जो कि आपके फर्स्ट फ्लोर एंड सर्वेंट रूम की तरफ जाती हैं। दिस इज द सेकेंड एंट्रेंस जो कि 10.5 फीट की हाइट है इसकी, और दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ दिस हाउस। थर्ड एंट्रेंस जो कि आपके फॉर्मल ड्राइंग रूम, बेडरूम या ऑफिस, आई विल ब्रीफ इट लेटर। ये आपकी सर्विस लेन या एली आप इसको कह सकते हैं। इट हैज एक्सेस टू किचन एंड अ रियर कोर्टयार्ड। अंदर चलते हैं। तो गाइस, ये मेन एंट्रेंस है इस घर की। पूरे घर में बर्मा टीक वुड वर्क यूज हुआ है। एंड इसकी हाइट जो है 10.5 फीट की है। एंड इट्स अ हैवी डोर एक्चुअली। सो दिस इज अ ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम। लेट्स कम इनसाइड। सो गाइस, दिस इज अ ब्यूटीफुल एंट्रेंस, बहुत ही ब्यूटीफुली वुड वर्क किया हुआ है वॉल्स पे। सो हियर्स अ ब्यूटीफुल metal art work done here and soothing Buddha. Please come. So entrance पे ड्राइंग रूम मिलेगा जो कि 15 बाय 16 साइज है। ब्यूटीफुल शैंडलियर एंड डिजाइन वर्क आप देख सकते हो कितना अच्छा किया हुआ है। सो इससे पता लगता है कितना हार्ड वर्क है बाय आर्किटेक्ट हरलीन विक। एंड दिस इज एल शेप विंडो, 10 mm की थिकनेस का ये टफन ग्लास है। एंड इटालियन मार्बल पूरी फ्लोरिंग हुई है। सो बड़े ग्रेसफुली ये ड्राइंग रूम है। व्हेन यू विल सिट हियर एंड यू विल एंजॉय विद द गेस्ट। सो बहुत ग्रेस आती है। सो गाइस, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ लॉबी। इन्होंने स्विंग दिया है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड लाइट ट्री जो कि सेंट्रल फिगर है इस घर की, लाइट ट्री कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आर्किटेक्ट हरलीन विक। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये पूरा फ्रेम आरसीसी स्ट्रक्चर फ्रेम है ताकि रूट्स इसकी कोई बाद में इन फ्यूचर दिक्कत ना करे। इसकी हाइट 15 फीट तक जाएगी व्हेन इट विल ग्रोन अप। पूरे घर का सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ से मॉनिटर किया जा सकता है। मेन डोर फोन है, चाहे सिक्योरिटी कैमरास है, तो यहीं से मॉनिटर होंगे। सो यहाँ पे पाउडर रूम का भी एक्सेस है। कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक मैट लुक्स दी हुई है। वॉश बेसिन, ऑल सैनिटरी फिटिंग्स जैगुआर ब्रांड की हैं और इसमें ब्लैक टच दिया हुआ है। एंड इट हैज एक्सेस टू द रूम ऑल्सो, कम इट इज अ पाउडर रूम ऑल्सो। सो गाइज, आपने लॉबी देख लिया है, अब हम चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। सो गाइज, ये
जब आप यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं, दिस इज अ एक्सपोजिट ग्रैंड फीलिंग ऑफ डाइनिंग एरिया, बहुत अच्छा फील होता है। सो यहाँ पे क्रोकरी स्टोरेज बहुत सुंदर बनाई हुई है एंड अ ब्यूटीफुल शैंडलियर, एंड इसके साथ एक हम इसके साथ फैन भी उसकी स्पेस नहीं मिल पा रही थी, तो वी हैव वर्क आउट अ लॉट कि फैन कहाँ पे लगाया जाए। सो वी केम विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये ब्लैक मिरर दिया हुआ है, फिटिंग की हुई है साथ में फॉल सीलिंग के साथ। सो गाइज, हमारा ज़्यादातर टाइम या तो लेडीज़ का किचन में होता है या लॉबी एरिया में होता है, तो इट मस्ट बी स्पेशियस। सो इट्स अ ह्यूज साइज किचन, राउंड टेबल, ब्रेकफास्ट टेबल एंड फुली वास्तु कंप्लायंस है ये घर। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, पैंट्री के लिए सफिशिएंट स्टोरेज है इसमें। दिस इज अ वर्टिकल कैबिनेट, बोश माइक्रोवेव, OTG, so automatic soft closers, as you can see। so बोश की चिमनी होब है, मैट फिनिश सिंक, सो वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर प्रोविजन है, सनलाइट के लिए प्रॉपर प्रोविजन है। इवन इस टाइम 12:30 का टाइम हुआ है, यू कैन सी सनलाइट प्रॉपर आती है। सो किचन का एक एक्सेस, एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग की सर्विस लेन है, एली दी हुई है जो कि फर्स्ट एंट्रेंस है इस घर की। सो आपके वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स या आयरनिंग वाला कोई भी आता है तो बिना घर में डिस्टर्बेंस किए हुए तो इस रूट से वो आ सकता है, जा सकते हैं। एंड वेट किचन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। आप एक यूटिलिटी बैल्कनी के तौर पे भी, यूटिलिटी एरिया के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का प्रोविजन है, यहाँ पे आप ड्रायर इंस्टॉल कर सकते हो एंड डिश वॉशर ऑल्सो। आयरनिंग की जा सकती है एंड यहाँ से आपका एक्सेस है रियर कोर्टयार्ड की तरफ। सो ऑलमोस्ट ये 5 फीट बाय 16 फीट की डायमेंशंस हैं इसमें। सो फ्रॉम किचन वी विल अगेन वी रीच्ड डाइनिंग एरिया एंड आपका जो फर्स्ट बेडरूम है दैट इज द मास्टर बेडरूम ऑन फर्स्ट फ्लोर। सो लेट्स हैव अ लुक फ्रॉम इनसाइड। So architect Harleen came with the unique concept. This is almost 15 by 17 feet of area. So यहाँ पे आपको विनाइल पैनलिंग मिलेगी इस वॉल पे, a beautiful bed back. So architect Harleen भी बहुत ही beautiful concept लेके आए हैं। So signature curtains जो कि बॉलीवुड स्टाइल वैनिटी एंड ड्रेसिंग एरिया का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, as you can see. ऑटोमेटिक सेंसर्ड लाइट्स हैं वार्डरोब में, ब्यूटीफुल मिरर। सो लेट्स सी द वॉशरूम ऑफ दिस मास्टर बेडरूम। साइज वाइज इज वेरी गुड। स्टार्टिंग में हुक्स दिए हुए हैं जो कि प्रैक्टिकली हमें नहीं होते कई बार वॉशरूम में। एंड अगेन सैनिटरी फिटिंग्स सभी जैगुआर ब्रांड की हैं। सो गाइज, हमने फर्स्ट मास्टर बेडरूम देख लिया है, अब हम सेकंड बेडरूम देखते हैं। सो आप इसको बेडरूम भी बना सकते हो, आप इसको ऑफिस भी बना सकते हो, और इट कैन बी अ फॉर्मल ड्राइंग रूम ऑल्सो, ठीक है, जिसका एक्सेस बाहर से सेपरेटली है। सो इसके साथ वॉशरूम भी अटैच है जो मैंने पहले आपको दिखाया था, पाउडर रूम।
राइट। सो 13 बाय 14 का साइज है इसका। लेट्स सी सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस हाउस। आर्किटेक्ट हलीम विग केम विद अनदर कॉन्सेप्ट हियर। इसमें वुडन फ्लोरिंग दी हुई है, टीवी पैनल लगा हुआ है, आपका बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है। फुल लेंथ वार्डरोब आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेंसर्ड लाइट सिस्टम के साथ है। सो ग्राउंड फ्लोर हमने सारा कवर कर लिया है, फ्रॉम मास्टर बेडरूम टू सेकंड बेडरूम एंड ड्राइंग एरिया, किचन, पाउडर रूम, राइट। सो इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सो गाइज यहाँ पे भी ऑटोमेटिक सेंसर्ड लाइट सिस्टम है। सो गाइज अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 3 BHK है एंड हमने इस घर को नाम दिया है डबल डेकर हाउस। आई विल शो यू कम। वुडन फ्लोरिंग के साथ कैंटिलीवर स्टेयर्स हैं। 15 बाय 15 का साइज है इस रूम का एंड ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है जब आप इसकी हाइट देखेंगे जो कि 22 फीट की है। सो ये टफन ग्लास भी एक ही फुल लेंथ के हैं, 22 फीट के हैं। सो दिस इज अ रूम विद इन अ रूम। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है। आप इसको ये लाउंज एरिया जो है आप उसको एज अ एंटरटेनमेंट एरिया, स्टडी एरिया, किड्स एरिया और जिस भी पर्पस के लिए आप चाहें आप इसको यूज कर सकते हो। सो गाइस इसके साथ वार्डरोब एरिया एंड वॉशरूम जो है अटैच्ड है, एज यू कैन सी। सो वेरी एलिगेंस कलर कॉम्बिनेशन। सो पेंट्री, अ गुड साइज पेंट्री प्रोविजन दिया हुआ है। इसके साथ पूजा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है। सो अभी हम चलते हैं सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर के। अगेन इटालियन मार्बल, अ गुड साइज विंडो, बहुत अच्छी सनलाइट रहती है। इवन इट्स ऑलमोस्ट 1 PM, यू कैन सी कितनी अच्छी धूप है। इसके साथ हर एक बेडरूम के साथ वार्डरोब एंड वॉशरूम अटैच्ड है। सो गाइज इसमें जो वुड वर्क किया हुआ है वो थोड़ी रॉ लुक्स का कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। टीवी पैनल कम, वार्डरोब, दिस इज ड्रेसिंग एरिया। सो ये रॉ लुक्स दी हुई हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट ये आपके वॉशरूम में भी है। दिस इज अ रॉ वुड जिसपे 5 लेयर PU कोटिंग की हुई है ताकि इसमें सीलर ना आए या ये वेट ना हो। गाइस नाउ वी आर हेडिंग टू थर्ड बेडरूम ऑफ फर्स्ट फ्लोर और फिफ्थ बेडरूम ऑफ दिस हाउस। नाउ सी हाउ ब्यूटीफुल इज द प्रोफाइल लाइट्स, मॉडर्निस्टिक फॉल सीलिंग से पता लगता है कितनी मेहनत लगी है इसमें। ये वार्डरोब सेक्शन है, बहुत ही स्पेशियस है। यूनिक स्टाइल हुक्स, आप अपने कपड़े यहाँ पे हुक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सेंसर लाइट्स, वार्डरोब, नाइस। अगेन ब्यूटीफुल वॉशरूम, मैट फिनिश लुक्स के साथ वाइट कलर में ये सैनिटरी फिटिंग्स है जैगुआर की। और एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लैक टाइल्स के कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैट लुक्स दिया हुआ है। सो गाइज हमने ऑलमोस्ट पूरा घर कवर कर लिया है, बट जो चीज़ रह गई है एक टेरेस। जो फर्स्ट फ्लोर का टेरेस आप देखेंगे, इट्स क्वाइट स्पेशियस। ये डोर ओपन होता है
आपके जो बाहर से स्टेयर्स आ रही हैं उसके एक्सेस के लिए, जो कि ऊपर सर्वेंट रूम की तरफ जाता है और बाहर से इसका एक्सेस फर्स्ट फ्लोर की तरफ भी है। सो गाइस, टुडे वी आर लकी एंड लव टू मीट मिस्टर JP सिंह एंड आज वो हमारे साथ हैं। सो I welcome you to our channel Property in 5 minutes. And very first question that we want to ask कि इतना सुंदर घर बनाया आपने, इस पे पैसा कितना लगा है? गाइस, पैसा तो शायद चैनल पे नहीं बता सकूँगा कि अलग अलग किस्म के पैसे लगते हैं, तो यू नो द रूल्स ऑफ द गेम, बट ये ज़रूर बताऊँगा कि पैशन बहुत लगा है। पैसा तो नहीं, बट पैशन बहुत लगा है। Nice answer, thank you. And another thing which I want to ask, इसका concept बाकियों से बहुत different है. So what is the concept behind this house and why it is different from other houses? You see, Sumit, what is happening here is that घर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। घर every person in the construction industry सबसे simple काम जो होता है इंजीनियरिंग में, वो घर बनाना ही होता है। बिकॉज घर में बहुत ज़्यादा हाई राइजेज नहीं होती, बहुत ज़्यादा फैलावट नहीं होती, कोई टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं चाहिए। बट इस घर में नहीं, जनरली एक घर में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ होती है वो टेक्निकल डिटेल्स नहीं, वो माइन्यूट और फाइन डिटेल्स होती है। एनी हाउस, चाहे आप एक 200 गज का या 100 गज का घर बना लें, चाहे आप 2 कनाल की कोठी बना लें, चाहे अंबानी साहब ने एंटीला बनाया है तो चाहे उसकी बात भी कर लें। द काइंड ऑफ थिंग्स विच गो इनटू मेकिंग अ हाउस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग अ मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स और योर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। घर में अब हमें क्या कुछ चीज़ें जो खास ध्यान में रखनी होती है और जो हमने इस हाउस में बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी, सबसे इम्पॉर्टेंट इज यूटिलिटी। घर को हमने यूज़ कैसे करना है। अगर हम घर को बना रहे हैं और उसकी यूजेबिलिटी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि एस्थेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गई, तो घर वो अपना घर होने से परे हो जाएगा। तो घर को घर बनाने के लिए, घर को यूज़ करने के लिए, घर को भोगने के लिए हमें उस घर की यूजेबिलिटी सबसे ऊपर रखनी है, सबसे ध्यान रखनी। नंबर 2, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, घर को हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे बनाएं। एक इसका दूसरा पहलू आजकल लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है वास्तु। दिस हाउस इज 100% वास्तु। कोई भी घर हम वास्तु के हिसाब से बना सकते हैं। आजकल ये भ्रम है कि हम साउथ फेसिंग नहीं लेंगे, हम टी पॉइंट नहीं लेंगे, हम ये करेंगे, हम इसको ऐसे बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा वास्तु हमें हमारे अनुकूल होगा। आई थिंक the 2 aspects of vastu should be kept separate. The first is the religious aspect and second is the scientific approach to vastu. हमारे घर में, इस घर में हमने कोशिश की है we involve the scientific approach to vastu, which is the right use of light and ventilation. अब ये 2 कॉन्सेप्ट्स के बाद एक तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, घर, मैंने कहा कि टेक्निकल डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, लेकिन किसी भी घर में दी एडहेरेंस टू फाइन पॉइंट्स जैसे कि वाटरप्रूफिंग, टर्माइट, यूज ऑफ मशीन्स, यूज क्वालिटी ऑफ वुड, दी काइंड ऑफ फिनिशिंग विच यू गिव टू द हाउस, इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए और अच्छे क्राफ्ट्समैन, अच्छी टेक्निकल डिटेल्स, अच्छी सुपरवाइजिंग टीम अगर हो, और डेफिनेटली उस घर की जो अहमियत है, उस घर की जो यूजिबिलिटी है, उस घर की जो वास्तु है, वो बहुत ही पॉजिटिव है। ये 3 चीज़ें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक घर के लिए। ये 3 चीज़ों को इकट्ठे एक ही चीज़ में संजोना, एक ही चीज़ के अंदर लेके आना, इस घर को उन 3 चीज़ों पे अनुरूप बनाना, ये है आर्किटेक्ट का काम। सो वी आर लकी दैट दिस हाउस हैज़ बीन डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट हरलीन विर्क. So architect Helen Wirt, being one of the leading architects of this town, she has tried to incorporate all these things. And also I am handling a construction firm which is called Dimensions Constructions. So our firm primarily, we are proud to say that we have constructed more than 100 residential projects in the Tri-City, and
today we are also creating one of the largest residential houses in the Tri-City. This is not the particular house. This is a double-decker house, but we are creating very near to this place. So having an experience of these many houses, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा experience बहुत है, but मैं 100 गलतियाँ कर चुका हूँ. अब मुझे 100 गलतियाँ करने की ज़रूरत नहीं है. 100 घर बनाए, हर एक में कोई ना कोई गलती होती है, और मैं ये गलतियाँ अब दोबारा नहीं दोहराऊँ. यही मेरी समझदारी है. And this house is the result of 100 houses being put into one place. So thank you so much. Thank you, Sumit. थैंक यू पाजी फॉर द ब्यूटीफुल वर्डिंग्स. सो इसकी जो एलिगेंस है एंड जो स्टाइल है इसका हमने कवर करने की कोशिश की है, बट when you practically and physically visit this house, you will come to know how much hard work has been put into this house. So guys, I hope आपको हमारा हाउस टूर पसंद आया होगा. So कोई भी आपकी क्वेश्चनरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखें या हमें कॉल करें इस नंबर पर. एंड जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, I will request to like, subscribe and share my channel Property Inquiries. Thank you and love you.